सारी बात है, मेरा जो नुकसान हुआ है वो पूरा करें। मेरे साथ जो तशद्दुद हुआ है उनको भी तो सजा मिलनी चाहिए ना, कि उनका काम है या हाँ किस तरह करने का, या उनका टाइम पूरा हो गया था, ऊपर साल से ऊपर जा रहा था जो उन्होंने मेरे साथ इस तरह किया। इसका भी तो मुझे कोई जवाब देना, किस मद में वो आके मेरे साथ इस तरह कर रहे हैं। लीडरों को कहती रही हूँ मैं कि मुझे एडवांस रहे थे, मुझे घर ढूंढ के दें, मैंने यहाँ नहीं रहना, मेरी सेफ्टी नहीं है। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। फिर मैं थाने चली गई, मलाज चौक तक मेरे साथ गए। फिर बच्चे काले करने लगे ना कि वो ताले तोड़ रहे हैं, वो दरवाजे तोड़ रहे हैं। अम्मी आप किधर, आप जल्दी आ जाए, वो हमारे ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। बच्चों को ताला तोड़ के बच्चियों को मारा है, उनके बाल खींचे, उनके दुपट्टे उतारे। मैं तो खुद मरीज हूँ, मेरी टांग का पट्टा खींचा हुआ है, मेरे मोरे का मुझे मसला है। मैं उसी तरह चलती हूँ, थाने गई हूँ, थाने से आई हूँ, ऊपर नीचे आती जाती रही हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए, पर मुझे नहीं लगता इस पाकिस्तान में किसी को इंसाफ मिलता होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान और आप देख रहे हैं हाजी ऑफिशियल। नाजरीन, इस वक्त मैं मंसूरा की बैक साइड पे एक इलाका है राना टाउन, वहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे एक मालिक मकान एक औरत के साथ ज़्यादती करता है, गुंडे बुलाता है। गुंडे बुला के बाहर गेट के ऊपर जो है वो ताला लगा होता है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस जो है वो पामाल करता है, साइडों से गुंडों को अंदर भेजता है। और नाजरीन, ये जहाँ पे मैं बैठा हूँ 2 मंजिला मकान है, ऊपर से गुंडे जो मालिक मकान ने भेजे वो अंदर दाखिल होते हैं, ऊपर भी तोड़ फोड़ करते हैं, पहले ऊपर वाली मंजिल पे, और नीचे जब आते हैं नीचे भी तोड़ फोड़ करते हैं, मेन गेट तोड़ते हैं। अलमारी में सोने के जेवरात भी पड़े थे, अंगूठी पड़ी थी, तो 2 तोले का जो है वो सेट पड़ा था, वो भी जो है वो निकाल के ले जाते हैं। मेरे साथ बैठे हैं वो मासूम औरत जिसके साथ ये जुल्म हुआ। आइए इससे बात करते हैं और सारी हकीकत आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो भाई माजरत, मैं 9:30 से सदमे में हूँ, मैं बोल बोल के थक गई हूँ। शायद मेरे से अब उस तरह बोला ना जाए, मेरी बस हो गई हुई है। कोई नहीं, थोड़ी सी आप डिटेल बताइएगा कि आपके साथ ये मालिक मकान ने जुल्म क्यों किया है। ये सर्दियों में मैंने मकान लिया, जनवरी में ऊपर आके ये बैठा था, मैंने इसको मना किया। ये आप जहाँ पे घर पे रह रही हैं कितने अरसे से रह रही हैं? ये मुझे 7 महीने हुए हैं, ये 8वां शुरू हुआ है। आपका जो पेपर था, स्टाम्प पेपर, वो कितने का जो है वो आपने साइन किया? वो 11 महीने का है जी। 1 लाख का स्टाम्प है, 25,000 उसका किराया है। जी जी। ठीक है। अभी इसमें ये ना इनका गैस का कनेक्शन अपना है, ना इसका बिजली का कनेक्शन, मोटर का अपना है। जी जी। पानी का कनेक्शन भी काटा हुआ है, 10 दिन हो गए हुए हैं। गैस का भी इनको 1,05,000 इनके और किराएदार है, इनको ₹1,00,000 बिल आ गया। मैंने पिछले अपने बिल दिखाए, पिछले घर के, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा हद 300 बस। मैंने कहा मैं 1000 के हिसाब से बिल दूंगी, मैंने नहीं देना। फिर भी मैंने 12,000 इनको बिल दिया, उसका 5 इनके घर और है, 12,000 बिल भी दे दिया। फिर उसके बाद मैंने इनसे कहा, मैंने कहा मुझे ये सामान काम होने वाला, ग्रिलें लगने वाली, सेफ्टी नहीं, मेरी बच्चियाँ घर के लिए होती है, मैं जाती हूँ, तो मुझे ना वो दे, ग्रिलें लगवा के दें। इन्होंने नहीं लगवा के दी। मैं ₹1,00,000 इनको एडवांस दिया था, इन्होंने इधर उधर पर्दे शर्दे ये वो करना शुरू कर दिया। हमने बच्चों की फीस दे लिया, ये वो चले। उसके बाद से मैंने डीलरों को भी कहा मेरा एडवांस वापस करवाया। मैंने घर, मुझे उसी वक्त कहा, जनवरी में ही कहना शुरू कर दिया भाई मैंने नहीं रहना, मुझे एडवांस लेके दे, मैंने घर खाली करना है। मैंने फरवरी में, मैंने अप्रैल में भी कहा कि मुझे घर लेके दें, घर मैंने खाली करना है, लेकिन नहीं किसी ने सुनी। किसको कहा आपने? मालिक मकान को भी कहा, डीलरों को भी। मालिक मकान ऊपर है, मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई मेरा एडवांस वापस करे, मैंने नहीं रहना। जी जी। ठीक है, मुझे मकान मिल रहा है, नहीं किसी ने सर उठाया। डीलरों को कहती रही हूँ मैं कि मुझे एडवांस रहे थे, मुझे घर ढूंढ के दें, मैंने यहाँ नहीं रहना, मेरी सेफ्टी नहीं है। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। आज अचानक ही, मैं घर नहीं थी पहले, इन्होंने जोर जोर से दरवाजे खड़काए हैं। दरवाजा अंदर से लॉक था कि बाहर से ताला लगा हुआ जी। मैंने उसको कहा होता कि जब मैं घर ना हो तो बाहर से ताला होता है, तो उसके बाद कोई नहीं था, बच्चियां थी। अच्छा। फिर मैं आ गई, मुझे बच्चों ने बताया कि बिना ये मालिक मकान और उसकी बीवी आए थे। मेरे 4 बच्चे, 3 बेटियां, 1 बेटा है। अच्छा। मेरा कोई बहन भाई नहीं है, मैं अकेली हूँ। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा, बच्चों ने मुझे बताया, अभी मैं सिर्फ कपड़े चेंज किए तो फिर जोर जोर से दरवाजे खड़काने लगे। मैंने कहा सब्र करें, मैं आ रही हूँ, आप दरवाजे को तोड़ रहे, तमीज नहीं है आप लोगों के अंदर। तो ना उतनी देर में इनके पास साथ पुलिस भी थी। अच्छा। डॉल्फिन पुलिस थी, वो पीछे से चढ़ के आ गए हैं। अच्छा, डॉल्फिन अंदर आई है? हाँ जी, पीछे से आया है, पीछे से, पीछे सीढ़ी रखी है, उधर से ये आए हैं। तो ना मुझे कहते हमारे साथ थाने चले।
मैंने कहा मैं आपके साथ चलती हूँ, मैं नीचे आती हूँ। नहीं आपके, मैंने कहा आप कौन है मुझे जाने वाले, क्यों आप देने में 15 पे कॉल कर रही हूँ, मैं सबसे 15 पे भी कॉल करती हूँ, 9:30 से लेके 11 बजे तक कॉलें की हैं, कोई मेरे पास नहीं आया। हमारी बात करवाई डॉल्फिन वाले के, आपने 15 पे कॉल की? मैंने 9:30 से लेके 11 बजे तक कॉल की, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है उस चीज का। 1.5 घंटे तक आपकी सुनवाई नहीं हुई? कुछ नहीं, कोई भी पुलिस एहलकार जो है वो नहीं आया? कोई नहीं आया। फिर मैं नीचे उतरी हूँ, मैं उनके साथ गई हूँ बाजार में, मुझे कभी यहाँ खड़ा कर लिया, कभी वहां करे, कभी वहां, और मुझे कहें उनकी बीवियां झुरमट बुला के इसको जाने नहीं देना, इसको मुझे डॉल्फिन वाले कहे वो ऊपर करवाइए, आप उसमें बैठ जाए। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जब वो मालम मुकान आए हैं तो उनके साथ कितनी औरतें थी, कितने बंदे थे? उस वक्त उनका 4-5 औरतें थी और वो 4-5 ही बंदे थे। उन्होंने सारी ये तोड़फोड़ की? जब मैं गई हूँ ना तो बच्चे बता रहे हैं कि 8-10 औरतें थी और इतने बंदे थे, बंदे ऊपर से भागे हैं, औरतें इधर से भागी है साथ से। अच्छा बाय मेन गेट से नहीं, मेन से नहीं गए, वो पुलिस आई है ना, मैं थाने थी, फिर मैं थाने चली गई, मला चौक तक मेरे साथ गए, फिर मुझे कहा लाख रुपए आपको लेकर एडवांस दे तो आप करें, मैंने कहा मेरा लाख और भी है, और मैं ऐसे नहीं, मैंने कहा मुझे बच्चे काले करने लगे ना कि वो ताले तोड़ रहे हैं, वो दरवाजे तोड़ रहे हैं, अम्मी आप किधर, आप जल्दी आ जाए, वो हमारे ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। उन्होंने ये सामान तोड़फोड़ किया तो बाहर किसने रखा सामान? इन्होंने अंदर पुलिस ने रखवाया आके मेरे। मैं थाने से, फिर उन्होंने जो गश्त पे गाड़ी थी उनसे मेरी बात करवाई कि आप इस पे बात करें। अच्छा तोड़फोड़ करके सामान बाहर फेंका हुआ था, बाहर फेंका हुआ था। जब मेरे आने से पहले पुलिस आ गई थी और पुलिस अंदर सामान रखवा रही थी, क्योंकि मैं थाने से फिर रिक्शा में पहले चलती है, फिर आगे रिक्शा मिला, उसके साथ में आई हूँ। तो मेरे आने से पहले कुछ सामान रखवाया था, कुछ मैं रख रहे थे, मैं वीडियो बना लगी, पुलिस वाले ने मेरे से मोबाइल मेरा पकड़ा है, क्यों काले करती हैं, क्यों ये आप वीडियो बना रही हैं। फिर भी मैंने थोड़ी सी वीडियो जितनी बनी मैंने बनाई, पुलिस वालों ने। पुलिस वाले यार? अच्छा पुलिस वालों ने कहा, फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो भी बनाई है, और उसकी सामान जो अंदर रख रहे थे मैंने वीडियो भी बनाई है। तो ऊपर जब ताला तोड़ा है उस वक्त पुलिस आ गई थी, वो भागी है, ठीक है। सेफ में ये भाई आया तो मैंने इनके सामने देखे, मुझे तो उस वक्त होश नहीं थी, बच्चों को ताला तोड़ के बच्चियों को मारा है, उनके बाल खींचे, उनके दुपट्टे उतारे। नाज़रीन जब हम यहाँ पे आए हैं तो माँ जी का हाल जो है वो बयान नहीं मैं कर सकता उनका क्या हाल था। हमने सारी सूरत हाल वीडियो आप स्क्रीन पे चलती देख रहे हैं कि क्या क्या मामला जो है। ऊपर दरवाजा टूटा हुआ है, उसका हैंडल लॉक टूटा हुआ है, नीचे अलमारी का बेड़ा गर्क किया है, वो सेट भी बाहर पड़ा हुआ है, खाली डब्बा उसका, उसमें सोने के जेवरात थे, वो सारे नकदी भी थी, वो सारा निकाल के ले गए। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। डॉल्फिन वालों ने भी अपना किरदार अदा किया। माँ जी ने जो है वो 1.5 घंटा कॉल की, उनकी सुनवाई नहीं की, लेकिन जो मालूम मुकान थे, जो जालिम थे, उनकी वो साथ उन्होंने दिया, उनकी लब्बैक की और उनके साथ वो आए। लेकिन जब इन्होंने कॉल की 1.5 घंटा उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। ये सूरत हाल है। अजी पंजाब साहब क्या आप कर रहे हैं इनके मजलूम के साथ? एक देखें, एक बेवा औरत है, उनकी हालत देखें, उनके साथ बात करने नहीं निकल रही, मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकल रहा, आंखों से जो है वो आंसू दारो कतार निकल रहे हैं। आप देख रहे हैं ये निजाम सारा किसने ठीक करना है? जी माँ जी मैं तो खुद मरीज हूँ, मेरी टांग का पट्टा खींचा हुआ है, मेरे मोरे का मुझे मसला है, मैं उसी तरह चलती हूँ, थाने गई हूँ, थाने से आई हूँ, ऊपर नीचे आती जाती रही हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए, पर मुझे नहीं लगता इस पाकिस्तान में किसी को इंसाफ मिलता होगा। माँ जी मुझे ये बताइए कि हमने थोड़ी सी बाहर भी जो है वो पूछगछ की है, मल्लेदार हैं, हाँ, हाकम साए हैं, साथ वाले हैं भी, इधर साथ वाले हैं, ये सामने वाले हैं, हमारी थोड़ी सी लोगों से झड़प भी हुई, लेकिन बात करने का मकसद है कोई भी इस मजलूम औरत का साथ नहीं दे रहा। हर बंदा मल्लेदार जो है हर बंदा इन औरत के खिलाफ है, इनके बारे में जो गलत अफवाहें हैं वो हमें बता रहे हैं कि जी माँ जी ने 1 लाख रुपए दिया, उसके बाद किराया नहीं दिया, हालांकि सारे सबूत इनके पास पड़े हैं। वो पर्चियां तो है ना आपके पास? किराया मैं नहीं लिखवाती रही, क्योंकि हम किराया ये लेते थे, उसके बाद मेरी हमसाई थी, आखिरी 2 किराए उसने दिए, वो इस चीज की गवाह है। उसके भतीजे उनके पास कोई सबूत है? मुझे उनका नहीं पता, लेकिन मैं पहले इसका मियाँ आके किराया लेके जाता रहा घर से, मैं देती रही हूँ, ठीक है। उसके बाद किराया ये साथ वाले, फिर मैंने किराया देना बंद किया है। मैंने कहा मैंने नहीं देना। किराया बंद आपने कब किया? मैंने ये मेरा कहता है मई में, फिर मई जून का मैंने किराया दिया।
اچھا मई का किराया आपने नहीं दिया? फिर मैंने दिया, फिर आपने फिर हमसाई ने लेके दिया। अच्छा, हमसाई ने जितना भी इनका बकाया जा था वो भी किराया सारा मैंने जून में, इनका मई और जून में मैंने दे तो दिया। फिर उन्होंने मीटर आपका कैसे काटा? ये पानी के पाइप कैसे काटा? सुई के गैस के पाइप कैसे काटे? मेरे बिल चेक कर ले बिजली के, मैं साथ मुझे जितना भी आए, क्योंकि मैं ऊपर रहती हूँ, हम एक पंखा चलाते हैं, मुझे पता है कि जितना मेरा कौन कमाने वाला, कितना मैंने खर्चा करना, मैं उस हिसाब से अपना करती हूँ। मेरे बिल देख लें नीचे का भी ऊपर का, मैं साथ साथ, मैंने कभी अपने बिल इकट्ठे नहीं किए, मैंने किराए कभी इकट्ठे नहीं किए, मैं साथ साथ हर चीज़ देती हूँ कि मेरे दरवाजे को कोई हाथ ना लगाए। मेरी बच्चियाँ, लोग कहेंगे इसके घर में बंदे क्यों आते हैं, क्यों आगे दरवाजे खड़काते हैं। मैं नहीं चाहती, मैंने उसको कहा था डीलर को, मैंने कहा मैं किराया आपको दिया करूँगी, मालिक ने कहा नहीं मैं लिया करूँगा किराया, ठीक है। मेरे दरवाजे को ये सारे इनके किराएदार है, जितने बोले सारे इनके, दाएं बाएं सामने इनके किराएदार है, ये सारे आपने इनके। कभी मोहल्लेदारों से कोई बातचीत मैंने कभी नहीं, मैं कभी बाहर ही नहीं निकलती हूँ, मैं अपने काम से निकलती, वरना मैं बाहर नहीं निकलती, मैं अपने घर में रहती हूँ। आपका बेटा क्या करता है? मेरा बेटा पहले वालों को सर्विस सेंटर में जाता है, सर्विस सेंटर में काम करता हाँ है? जी, पहले वो डिप्लोमा कर रहा था, फिर अब 2 महीने उसको वही जॉब मिली है। तो पुलिस वालों ने उसको भी आप वो मुझे मैं भी जा रही थी, मुझे कहते आ जाए, मैं गई, फिर मुझे कहते आप घर जाए, बच्चियों के पास रहे, वो दोबारा फिर कब आएंगे कब्जा करने के लिए, और आपके सामने आए हैं, ऐसे ही आए हैं ना। ऐसे ही। मुझे पुलिस वाले ये बात कह गए थे, बच्चे को हम साथ ले जाते हैं, आप घर में रहे। हमारी उनके साथ जरा हाँ जी, जब आपके साथ वो कर सकते हैं, मैं किसकी बेचारी हूँ? जिनके पास कैमरे है, सारा कुछ है, ऑन कैमरा वो कर रहे हैं, तो मैं किसकी बेचारी हूँ? मेरे तो बच्चियाँ भी आगे नहीं होती हैं, मेरे बच्चों को तो लड़ने का भी नहीं पता। नहीं, बच्चे को आप साथ लेके उन्होंने दोबारा आपसे राब्ता किया? अभी मुझे फोन आई है कि आप आए, 2:30 बजे मुझे कॉल कर रहे हैं कि आप आए। मैंने कहा मैं इस वक्त थाने में किस तरह आऊँ, मैं किसके साथ हूँ, मेरे बच्चे को किस जुर्म में रखा हुआ है आपने, उनके को भी रखा हुआ है, आप हमसे सवाल करिए कि हमने आपके बच्चे को किस जुर्म में रखा है। पुलिस के पास सारे सबूत होते हैं। खुदारा मेरे पास ना, यकीन करें इस वक्त अल्फाज नहीं है, एक मजलूम का साथ देना और जुल्म, ये यहाँ पे निज़ाम जो है ना वो उल्टा जा रहा है, मजलूम के साथ मज़ीद जुल्म करना और जालिम के साथ उसको प्रोटोकॉल देना। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। अगर ये औरत गलत होती तो आप समझ सकते हैं कि क्या कर सकती थी। मुझे किसी के साथ हंस के बातें नहीं करनी आती हैं, मैंने कभी किसी को बुलाया नहीं है, नहीं, क्योंकि मैं अपने वाजिबात सारे पूरे करती हूँ। मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं किसी के साथ बातें करूँ या किसी को मैं बताऊँ? मेरे घर का मामला है, जब मैं किराया दे रही हूँ, बिल मैं अपना जमा करवा रही हूँ, मालों का तो काम ही नहीं है यहाँ आना। कभी वो बाहर से ऊपर ममटी है, उसको ताले लगा के जाता है, कभी वो कुछ करता है, कभी बंदे चढ़ाता है, यानी जिस दिन से आए वो तंग कर रहे, और मेरा एडवांस नहीं मुझे दे रहा कि मैं अपना घर चेंज करूँ, और मुझे मकान मिल रहा था। आपने एडवांस दिया था? लाख मैंने बाद उससे कहते हैं हम ग्रीनर लगा के देते हैं ऊपर अच्छा, भी, उसके और भी पैसे आपने दिए? मैंने कहा मुझे लगवा दे, मेरी सेफ्टी है। उसका भी आपने लाख रुपए दिए? मैंने दिया, यानी कि 2 लाख रुपए उनकी तरफ किया है? इस तरह ही है, इस तरह ही है। अच्छा, ऐसे ही है। तो 2 लाख रुपया वो आप वापस देंगे? मुझे देंगे तो फिर ही है ना, वो इसीलिए 2 तो लाख रुपए वापस देंगे, फिर आप ये खाली करेंगे? जारी बात है, मेरा जो नुकसान हुआ है वो पूरा करें। मेरे साथ जो तशद्दुद हुआ है उनको भी तो सजा मिलनी चाहिए ना, कि उनका काम है यहाँ किस तरह करने का, या उनका टाइम पूरा हो गया था, ऊपर साल से ऊपर जा रहा था जो उन्होंने मेरे साथ इस तरह किया, इसका भी तो मुझे कोई जवाब देना, किस मद में वो आके मेरे साथ इस तरह कर रहे हैं, मुझे ये भी तो बताए। मरियम नवाज साहबा, आप भी एक औरत हैं, आप बड़े बड़े दावे तो करती हैं, टिकटॉक बनाती हैं, एक मर्तबा ये मजलूम जो औरत मेरे साथ बैठी है उसके साथ भी आप आके एक छोटी सी टिकटॉक बना लें, ताकि आपको पता चले कि एक मजलूम औरत के साथ दरिंदगी की गई, उसकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस जो है वो पमाल किया गया, जुल्म किया गया, उनसे बस्तियों पे जुल्म किया गया, एक मजलूम औरत को जगह जगह पे जो है वो जलील और ख्वार किया गया। ये है आपकी पुलिस और डॉल्फिन पुलिस। 1.5 घंटा फोन किया गया, कोई सुनवाई नहीं की, जालिम का साथ देना और मजलूम को जो है वो जलील और ख्वार करना।
खुदारा इसके बारे में जो है वो सोचना पड़ेगा आपको। हम तो सोच ही रहे हैं, हम तो इनके साथ खड़े हैं, मजलूम के साथ खड़े हैं हम, लेकिन खुदारा इसका जो है वो नोटिस आपको लेना पड़ेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आसिफ खान को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।